दर्पण और वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी सदैव ही पूर्व से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ चलती है। इसलिए उत्तर से लेकर पूर्व दिशा तक में दर्पण लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। दूसरे शब्दों में दर्पण को पूर्व या उत्तर की दीवार पर इस तरह लगाना चाहिए कि देखने वाले का चेहरा पूर्व या उत्तर की ओर रहे। पूर्व तथा उत्तर दिशा के मध्य में ईशान कोण होता है। यह स्थान जल का एवं संतान का स्थान होता है, अतः यहाँ पर भी दर्पण लगाना शुभ होता है। आयताकार या वर्गाकार दर्पण ही घर में रखना अच्छा माना जाता है। यदि बैठक अर्थात ड्राइंग रूम में दर्पण लगाना हो तो उत्तर दिशा की ओर ही दर्पण लगाना चाहिए। इसी प्रकार खाने की टेबल अर्थात डाइनिंग टेबल के सामने आईना लगाना भी उचित होता है। यहाँ पर दर्पण होने से खुशी तथा समृद्धि प्राप्त होती है। धन के देवता कुबेर का स्थान उत्तर दिशा होती है, अतः धन रखने का स्थान यानी तिजोरी उत्तर दिशा में होनी चाहिए। यदि तिजोरी उत्तर दिशा में हो तो तिजोरी के अंदर दर्पण लगाना अच्छा होता है। यह धन वृद्धि में सहायक होता है। दर्पण लगाने में गलत दिशा। इसके विपरीत घर की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में दर्पण नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण या पश्चिम की दीवारों पर लगा दर्पण इसके विपरीत दिशाओं से आ रही ऊर्जा को वापस अर्थात प्रतिबिंबित कर देता है, जिससे लाभ की जगह हानि होने लगती है। दक्षिण दिशा में दर्पण लगा होने से धन की भी हानि होती है, क्योंकि उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है और दक्षिण दिशा में दर्पण धन के संबंध में विपरीत प्रभाव देगा। इस प्रकार दक्षिण और पश्चिम में दर्पण कदापि नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में कलह या क्लेश भी बढ़ता है और रुपए पैसे का भी नुकसान होता है। रंग बिरंगी दर्पण घर में कदापि नहीं लगाना चाहिए। इसका वास्तु तथा मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। शयन कक्ष में भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए। किसी भी दर्पण को बेडरूम में लगाते समय आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। दर्पण को कमरे में इस तरह से लगाना चाहिए कि सोते समय शरीर का कोई भी भाग उसमें ना दिखाई दे, क्योंकि इससे स्वास्थ्य में बड़े विकार उत्पन्न हो सकते हैं। फिर भी यदि किसी मजबूरी की दशा में दर्पण पलंग के सामने रखा गया है तो रात को सोते समय उस दर्पण को किसी कपड़े से ढक देना उचित है। यदि ड्रेसिंग टेबल या दर्पण को बेडरूम में रखना ही हो तो इसे पूर्वी या उत्तरी दिशा की ओर रखा जाना चाहिए। दर्पण का मुख कभी भी बेडरूम की पूर्वी दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण को बिस्तर के सामने नहीं रखा जाना चाहिए। दर्पण में किसी व्यक्ति के सोते शरीर का प्रतिबिंब पड़ना अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह व्यक्ति में स्वास्थ्य संबंधी जटिल समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। टूटा हुआ या फिर धुंधला दर्पण कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। टूटा हुआ या फिर धुंधला दर्पण से घर में गंभीर दोष हो जाते हैं, जिसके बहुत ही विपरीत प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। घर में कभी भी बहुत भारी, नुकीला या जिसका किनारा टूटा फूटा हो ऐसा दर्पण या शीशा नहीं लगाना चाहिए। साथ ही तिकोना यानी 3 कोनों वाला दर्पण भी नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल आकृति का दर्पण भी घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इस प्रकार के दर्पण से नकारात्मकता बढ़ती है। कभी भी कमरे की दीवारों पर अथवा कहीं भी दर्पण आमने सामने नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में तनाव उत्पन्न हो सकता है। परंतु यह नियम सैलून इत्यादि अन्य व्यावसायिक संस्थानों पर अपनी आवश्यकता के अनुसार मान्य नहीं है। मुख्य द्वार के बाहर दर्पण नहीं लगाने चाहिए। मुख्य द्वार के बाहर केवल उन्हीं घरों में दर्पण लगाया जाता है जो टी पॉइंट पर बने हों। सूर्य के प्रकाश की ओर कभी भी दर्पण न रखें, अन्यथा परिवर्तित प्रकाश आपके वैभव एवं ऐश्वर्य को नष्ट कर देगा। घर, फ्लैट या विला खरीदने या बनाने की योजना बना रहे हैं? इसे भारतीय वैदिक वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाएं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7814151845। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।